हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। वोकैबुलरी की हम इथमोलॉजी पढ़ रहे थे, मतलब कोई भी एक वर्ड है किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ है। सिंपली बाय आइडेंटिफाइंग द रूट वर्ड ऑफ अ वोकैबुलरी आप उसका मतलब निकाल सकते हो। सो हेयर प्राइमरी फोकस इज अपॉन द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड। कई बार कुछ वर्ड के लैटिन ओरिजिन हो सकते हैं, कुछ के ग्रीक ओरिजिन होते हैं। कई बार वही वर्ड जो है वो मॉडिफाई होके इंग्लिश में यूसेज के साथ साथ उसका मतलब चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने एक वर्ड पढ़ा था डेक्स्ट्रस, राइट। तो डेक्स्ट्रस का अगर हम मतलब जाने तो लैटिन मतलब उसका ये है कि जो राइट हैंड यूज करता है। उस टाइम पे ये माना जाता था कि राइट हैंड जो यूज करते हैं दैट इज द करेक्ट वे, लेकिन जो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करता है चीजें करने के लिए उसको हम एक पाप मानते थे, या फिर दैट वाज अंडरस्टूड टू बी अ सिन, राइट। सो एनीथिंग डन बाय अ लेफ्ट would be a sinister act, whereas anything done by a right hand वो सही अप्रोच रहती थी। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ कि anyone who can use both hands उसके हम ये मानते थे कि that person is skillful, इसीलिए वहां से एक वर्ड आया ambidextrous। कई बार जब हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं तो उसके पीछे भी कुछ बैक स्टोरी होती है, राइट। जैसे कि एक है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राइट। तो उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी ये थी कि पहले के टाइम पे पीपल वुड स्मगल द पिग्स, राइट। उनको स्लॉटर करके या उनको स्मगल करते थे वो, एंड दे वुड रिप्लेस दोज पिग्स विद अ कैट। मेनी अ टाइम्स द कैट वुड रन आउट ऑफ द बैग, है ना, जिसमें आप उनको लेके जा रहे हो वो क्या करती थी, द कैट वुड स्केप फ्रॉम द बैग, एंड फ्रॉम देयर कम्स द इडियम टू लेट अ कैट आउट ऑफ द बैग। सो बेसिकली दे आर रिवीलिंग द सीक्रेट आउट ऑफ द बैग, राइट। तो आज हम कुछ नए वर्ड्स पढ़ेंगे। जो मेन वर्ड है, रूट वर्ड जो आज हम करेंगे दैट इज द साइक, राइट। जो एक वर्ड के ऊपर हम सारे वर्ड्स पढ़ने वाले, दैट वर्ड इज साइक, ठीक है। आपने इससे रिलेटेड बहुत वर्ड पढ़े होंगे, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, साइकोजेनेसिस हो गया, साइकोसोमैटिक हो गया। तो आज हम इन सारे वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बस एक वर्ड आपको याद रखना है, दैट इज साइक। अब साइक का मतलब क्या होता है? साइक का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो, कोई भी चीज विच इज जो नॉन एग्जिस्टेंस है, बॉडीली फॉर्म में नहीं होती है। मतलब अगर आप क्या सोच रहे हो, क्या चीजें समझ रहे हो, इफ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिट और सोल, तो ये सब चीजें क्या हैं? ये वर्ल्डली है, मतलब ये आप बॉडीली फॉर्म में या इनका कॉन्क्रीट फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। व्हाट इज इनसाइड माय माइंड कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी परसीव्ड। तो साइक का मतलब ये होता है एनीथिंग विच कैन नॉट बी परसीव्ड, समथिंग विच इज द नॉन फिजिकल एस्पेक्ट। कोई भी एस्पेक्ट जो क्या है, नॉन फिजिकल है, विच इज नॉट, जो कंक्रीट फॉर्म में आप नहीं देख सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़े थे, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जिसका बॉडीली फॉर्म नहीं है या जो फिजिकल एस्पेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। व्हाट इज माई, अगर अब मैं सोल की अगर बात करूं तो सोल के लोग बहुत बातें होती हैं, लेकिन क्या आपने कभी भी सोल देखा है? सोल क्या है? इट हैज अ नॉन फिजिकल एस्पेक्ट, है ना। फिजिकल फॉर्म में आप उसको परसीव नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो। सिमिलरली वट एवर इज इनसाइड द माइंड, आप उससे रिलेटेड कुछ एक्शन जरूर कर सकते हो, बट जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, एवरीथिंग लाइज इनसाइड, राइट। उसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। तो साइक का मतलब ही होता है कोई भी चीज जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, या जो आपकी कॉन्क्रीट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है, उसको हम साइक रेफर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब नॉन फिजिकल एस्पेक्ट कौन कौन से हो गए? व्हेन वी आर रेफरिंग टू स्पिरिट, और व्हेन वी टॉक अबाउट सोल और माइंड, ठीक है। ये सब आपके एक वर्ड में कंक्लूड हो जाते हैं, दैट इज द वर्ड साइक, ठीक है। अब इससे रिलेटेड वर्ड जो हम पढ़ेंगे, सो द फर्स्ट वन इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, or else we can even say psychologist. Earlier we have learned about the word logy, logist, right?
कभी भी अगर आपका वर्ड आ रहा है किसी के पीछे लॉजी और लॉजिस्ट, दैट सिंपली मीन्स स्टडी और साइंस. So whenever we study the science of soul or mind or spirit or the non-physical aspect of anything, there we use a term that is psychologist. Logist or logy simply means study or science about something. How a things work, किस तरीके से कोई चीज काम कर रही है, किस तरीके से वो फंक्शन करती है, उस एस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तब हम लॉजी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. जो वो स्टडी कर रहा है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं लॉजिस्ट. If a person studies psychology and the person who studies psychology is psychologist, है ना, जो इस चीज की स्टडी करता है, जो इस चीज के साइंस को, उसके फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं, वन हु स्टडीज द फंक्शनैलिटी ऑफ द साइंस और ऑफ सोल और माइंड, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, साइकोलॉजी. सो सिंस साइक का मतलब हमने समझा, साइक का मतलब क्या, नॉन फिजिकल एस्पेक्ट, जो आप एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है, कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं होता है. कॉन्क्रीट का मतलब आप सिंपल याद रखना, जो आप 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ टेबल की, टेबल में छू सकती हूँ, देख सकती हूँ, फिजिकल एक्सिस्टेंस है उसकी, राइट. तो जो मैं अपने 5 सेंसेस से, मतलब जिसको मैं सुन सकती हूँ या फिर देख सकती हूँ, छू सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, वो आपका कॉन्क्रीट हो गया. जिस चीज को मैं अपने सेंसेस से फील नहीं कर सकती वो आपके एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो गए. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी हमने यही चीज पढ़ी थी. क्वालिटी किसी की, कोई किसी चीज की क्वालिटी क्या है, दैट इज इनसाइड आवर माइंड, है ना. ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी का कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है वो, राइट. तो उस एस्पेक्ट में जब मैं बात कर रही हूँ जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, तो वो आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है. जो आप सेंसेस से परसीव करते हो वो आपका कॉन्क्रीट फॉर्म है, राइट. तो साइकोलॉजिस्ट, साइक मीन्स व्हाट, स्पिरिट और सोल और माइंड, राइट. ये सारी चीजें क्या है, हमारी मेंटल एबिलिटी के ऊपर है, राइट. बहुत बार लोग बोलते हैं कि आई गेस भागवत गीता में बात लिखी गई है कि शरीर है, मतलब सोल क्या होती है, इट इज अ नेवर डाइंग बॉडी, है ना. आपका शरीर मरता है, सोल नहीं मरती, है ना. ये आई गेस तब हुआ था जब अर्जुन बोलता है कि ये सब मेरे भाई हैं, इनको मैं किस तरीके से इनके ऊपर कैसे मैं, हाउ कैन आई अटैक ऑन दीज पीपल, राइट. ये मेरी फैमिली का पार्ट है. सो आई गेस वहाँ पे ये बात आई थी, कृष्ण भगवान जब ये बोलते हैं कि इट इज द बॉडी दैट डाइज, नॉट द सोल. सोल कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, बट आपके क्या है, मानने के ऊपर है, राइट. सो एनी वन हु, अच्छा इसी से एक वर्ड भी याद रखना साइक से, इसका सिंपल मतलब होता है बिहेवियर या फिर आपकी पर्सनालिटी. ठीक है, साइक में एक और वर्ड याद रखिएगा, व्हेन वी आर रेफरिंग अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन और द बिहेवियर. अभी हम जैसे जैसे ये चीज पढ़ेंगे, है ना, ब्रॉडर टर्म्स में एक और वर्ड याद रखो साइक से, दैट इज द पर्सनालिटी और बिहेवियर ऑफ समथिंग. सो अ साइकोलॉजी इज बेसिकली द साइंस बिहाइंड और द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और द पर्सनालिटी, राइट. कई बार वट एवर यू लैक, है ना, बचपन में आपको जो चीज नहीं मिली है आप देखोगे बड़े होकर भी यू सीक इन अ पर्सन, राइट. स्पेशली आप अपने पार्टनर में वो चीज, ये साइकोलॉजी फैक्ट है कि whatever you lack, बचपन में जो चीज आपको नहीं मिली है, and when I say lack it means emotionally, right, then people have the tendency to look forward into their partner. तो आपका ये साइकोलॉजी का फर्क है. कई बार when your emotions are not addressed, है ना, तो यू बड़े होते होते आपकी ये आदत बन जाती है कि यू ट्राई टू डील विद योर इमोशंस इन एन आइसोलेटेड मैनर रेदर देन शेयरिंग इट विद द पर्सन और शेयरिंग इट विद एनीवन, राइट. सो ये क्या है, आपका बिहेवियर है. that has because what the impact that you had during your childhood, या टाइम के साथ साथ आपके बिहेवियर किस तरीके से पैटर्न बना है आपका, कि आपने किस तरीके के सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन फेस किए हैं. तो जब उन सब की स्टडी की जाती है उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, साइकोलॉजिस्ट. और जो ये सारी स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट, राइट. लॉजी सिंपली मीन्स साइंस और स्टडी ऑफ समथिंग. अब किसी भी वर्ड के पीछे लॉजी लग गया तो आपको पता है उस पर्टिकुलर चीज की स्टडी है या उस पर्टिकुलर चीज की साइंस के बारे में जब आप पढ़ाई करते हो तब हम वर्ड यूज करते हैं लॉजी.
अब डिपेंडिंग अपॉन उसके आगे क्या टर्म लग रहा है उस पे आपका वर्ड डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी दे रखा है तो साइक का मतलब क्या है, पर्सनालिटी का स्टडी, बिहेवियर पैटर्न का स्टडी। तो व्हेन यू स्टडी द साइंस और बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ पर्सन, दैट स्टडी इज कॉल्ड द साइकोलॉजी, एंड द पर्सन हु स्टडीज साइकोलॉजी इज कॉल्ड साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो पहला हमने वर्ड क्या पढ़ा, साइकोलॉजी, उसको जो स्टडी करता है दैट इज द साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, कई बार आप बोलते हैं ना इसको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, राइट। तो साइकोलॉजिस्ट बेसिकली क्या करता है, आपसे सवाल जवाब करके जानने की कोशिश करता है, ही और शी ट्राइज टू गेट इनटू द रूट कॉज ऑफ योर बिहेवियर पैटर्न। सो साइकोलॉजी इज द स्टडी और साइंस ऑफ द साइक और योर बिहेवियर और योर पर्सनालिटी। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज साइकोसोमैटिक और साइकोसोमैटिक, राइट। अब अगेन इसमें भी दो टर्म है, साइक है पहला टर्म, साइक का मतलब हम ऑलरेडी जान चुके हैं। नाउ देयर इज अ वर्ड सोमा। सोमा जो एक वर्ड है उसका मतलब होता है बॉडी, है ना। मतलब आप क्या सोच रहे हो, आपने क्या चीजें अपने दिमाग में बैठाई हैं, उसकी वजह से जो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है उसको हम बोलते हैं साइकोसोमैटिक। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझो। अगर मैं बात करती हूँ कि कई बार ऐसा होगा कि आपको किसी जगह पे नहीं जाना है ना, यू डोंट लाइक गोइंग एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। मान लो आपका एग्जाम है, राइट, और आपने कुछ पढ़ाई नहीं की है उसके लिए और आपको पढ़ने का भी मन नहीं है, तो उसके बारे में सोच सोच के कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप इतना सोचो उसके बारे में कि आप एग्जाम के एक दिन पहले क्या हुआ, आपको बुखार आ गया या आप बीमार पड़ गए। नाउ दैट इज साइकोसोमैटिक। ठीक है, मतलब आपके दिमाग ने कोई चीज सोची है और आपकी बॉडी ने किस तरीके से उसको परसीव किया है या बॉडी ने उसका क्या इफेक्ट दिया है, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, साइकोसोमैटिक। whatever been understood by the mind or the spirit or because of the behavior or thinking process in your mind, how does the body reacts, उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोसोमैटिक, है ना। इस और ये बहुत बच्चों के साथ हुआ होगा। कई बार मान लो कि यू आर ट्रैवलिंग, आपको कहीं पे ट्रैवल करना है ना, और आपको मोशन सिकनेस है, तो आप उस चीज को इतना सोचते हो कि यार मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, तो जाने से पहले आपकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। सो दैट इज साइकोसोमैटिक। मतलब आपके सोचने की वजह से जो आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है या एज अ रिजल्ट बॉडी ने क्या रिएक्शन दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोसोमैटिक, है ना। तो इसमें दो वर्ड याद रखना, फर्स्ट इज द साइक, साइक का मतलब है बिहेवियर या माइंड में जो चीजें चल रही है, और सोम जो है SOMA या फिर सोमा जो है उसका मतलब होता है बॉडी। थिंकिंग प्रोसेस की वजह से आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट आया है, दैट इज साइकोसोमैटिक, राइट। सो सोमास बेसिकली मीन्स बॉडी। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है साइक से रिलेटेड, साइकोजेनेसिस। आई गेस आप 10th में पढ़ते हो या फिर 11th में, जब आपका वो मेंडल वाला चैप्टर आता है, इनहेरिटेंस वाला चैप्टर आता है, तो वहां पे आपने एक टर्म पढ़ा होगा, जेनेटिक। ठीक है, जेनेटिक का मतलब होता है बर्थ या फिर कोई चीज कैसे ओरिजिन हुई है, राइट। बर्थ और ओरिजिन ऑफ समथिंग इज व्हाट वी रेफर टू एज जेनेटिक, है ना। आप पढ़ते हो बायोलॉजी में जीन के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, किस तरीके से आपके जीन जो हैं, राइट, वो एक जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में किस तरीके से जाते हैं, तो वहां पे एक वर्ड आता है जीन। तो वो किससे रिलेटेड है, बर्थ या ओरिजिन से रिलेटेड है। तो ये वर्ड भी किससे रिलेटेड हुआ, दिस इज रिलेटेड टू द बर्थ और ओरिजिन ऑफ समथिंग। आपका जो बिहेवियर पैटर्न है वो किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ है, द रूट कॉज ऑफ योर बिहेवियर इज स्टडीड, उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोजेनेसिस। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर SIS लगा है तो बेसिकली वो उसकी स्टडी के बारे में रेफर करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। सो जीन का मतलब क्या हो गया, बर्थ। मान लो कि आई गेस ये एग्जांपल मैंने पहले भी दे रखा है कि बच्चे को आप कभी नहीं सिखाते हो या फिर स्टार्टिंग में अ चाइल्ड इज फियरफुल ऑफ डार्क, भले आपने कभी उसको नहीं बताया है कि बच्चा जो है वो आपको अंधेरे से डरना चाहिए, बिकॉज वी हैव अ फियर ऑफ अननोन। जब हमारा केवमैन वाला पीरियड चल रहा था तब ये हुआ करता था कि अंधेरे में
आप देखोगे कि जानवर जो होते थे, क्योंकि उनका नाइट विजन होता है, नॉकटर्नल होते हैं वो, तो कई बार ये होता था कि कोई एक फैमिली मेंबर को वो उठा के ले गया, राइट। और क्योंकि इंसान को रात को नहीं दिखता था, और तब तक हम जब ये तब की बात है जब हमने फायर की डिस्कवरी नहीं की थी, हमने आग जलाना नहीं सीखा था, राइट। तो अंधेरे में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, तो वहां से हमारे अंदर एक डर बैठा रहा, दैट इज द फियर ऑफ अननोन ड्यूरिंग द डार्क, बिकॉज ऐसे इंसिडेंट हुए। तो वो अभी भी हमारे साथ चल रहा है, राइट, वो अभी भी है हमारे साथ। तो वो कभी भी ना बताने की, कभी हमने बच्चे को बोला नहीं है, बट फिर भी उस बच्चे में अंधेरे का डर रहता है। क्योंकि ओरिजिन उसका बहुत पहले हो चुका था, राइट, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ फायर दैट फियर हैज बीन ओरिजिनेटेड, वही हमारे उसमें अभी तक चल रहा है। तो दैट इज बेसिकली द बर्थ और ऑफ समथिंग, है ना, कोई चीज ओरिजिनेट वहीं से हुई है, राइट, उसके पीछे कोई लॉजिक था। जब इन सब की स्टडी की जाती है तो उसको लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, साइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब याद रखना, दैट इज बर्थ और ओरिजिन ऑफ समथिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हम साइक से वर्ड रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, दैट इज साइको एनालिस्ट। Psychoanalyst. When you analyze something, what do we do? Analyze word का मतलब क्या है? When you probe into something, है ना, कोई भी चीज की जब आप प्रोब करते हो, उस चीज का रूट कॉज आप देखते हो, उसको हम एनालाइज बोलते हैं, राइट। कई बार आपके जब जैसे कि आप टाइट्रेशन वाला टेस्ट करते हो ना, तो उसमें आप देखोगे जैसे जैसे आपका वो जो सोल्यूशन आप डालते जाते हो, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो बिल्कुल द सोल्यूशन टर्न्स कलरलेस, तो तब तक आपको एनालाइज करना है। बेसिकली यू आर प्रोबिंग इट केयरफुली। व्हेनेवर एनीथिंग बीइंग प्रोब्ड, कोई भी चीज को आप बहुत ध्यान से जब एनालाइज करते हो, उसको बहुत ध्यान से जब आप स्टडी करते हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एनालाइज। नाउ द टर्म इज साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट बेसिकली एनालाइजेस द अनकॉन्शियस बिहेवियर, राइट। जैसे कि मान लो कि कोई एक पेशेंट है, उसको अस्थमा है, राइट। तो अब डॉक्टर ने सारे टेस्ट कर लिए, पर उसका कोई मतलब क्यों वो चीज इंप्रूव नहीं हो रही है, या फिर क्यों अस्थमा जो आपका ठीक नहीं हो रहा है। यू आर टेकिंग द मेडिसिन ऑन टाइम, राइट, आपको जो भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हर एक चीज आप कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपका क्या है, अस्थमा ठीक नहीं हो रहा है। तो उसके लिए व्हाट दे विल डू, दे विल डू द दे विल साइको एनालाइज इट। मीन्स मतलब कई बार आप कुछ चीजें दिमाग में सोच लेते हो, राइट, तो उसकी वजह से आपकी किसी बीमारी की वजह कोई, तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो आप चीज कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, बट अनकॉन्शियसली जब आप कोई चीज करते हो, तब आपकी साइकोलॉजी में वो चीज है, इवन दो यू माइट नॉट नो इट, बट अनकॉन्शियसली जब आप कोई चीज करते हो, और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है, या उसकी वजह से जो आपके चीजें ठीक ना होने में जो हिंड्रेंस है, उसकी स्टडी हमको क्या, उसको हम बोलते हैं साइको एनालिस्ट। हेयर बेसिकली यू एनालाइज द अनकॉन्शियस बिहेवियर, राइट, जो आपके चीजें, जो आपकी सफरिंग है उसको और सीवियर कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, साइको एनालिस्ट, राइट। तो मतलब एनालाइज का मतलब क्या हो गया, किसी को प्रोब करना, मतलब उसका रूट कॉज देखना, या उसको क्या चीज है जो एक पर्टिकुलर आपका बिहेवियर पैटर्न है, या एक पर्टिकुलर डिजीज को और ज्यादा खराब कर रही है। तो जब हम वो पढ़ा जाता है, तो साइको एनालाइज किया जाता है उसको। सो अ साइकोलॉजिस्ट साइको एनालाइजेज योर डिजीज, राइट। जैसे कि भी अस्थमा का एग्जांपल दिया, सारे जो भी आप फिजिकल फैक्टर्स जो थे वो आपने सारे कंट्रोल किए, लेकिन मेंटल फैक्टर जब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ये आपको पता नहीं है, बट यू डू इट अनकॉन्शियसली, तब वो जो बिहेवियर है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइको एनालिस्ट। और ये कौन करता है, साइकोलॉजिस्ट करेगा, राइट। सो एनालाइज इज टू प्रूव समथिंग, किसी चीज को क्या करना है, प्रूव करना है, या उस चीज का क्या करना है, क्या रीजन है उसके कॉज का, उसको जब आप देखते हो, दैट इज एनालाइजिंग समथिंग, राइट। इनफैक्ट आपके आई गेस ये पोजीशंस भी होती है, जैसे आप डेटा एनालिस्ट के बारे में सुनते हो, तो वो डेटा एनालाइज करता है, राइट। तो एनालाइज का मतलब ये किसी चीज को ध्यान से उसको स्टडी करना, राइट। नाउ वी विल स्टडी वन मोर टर्म रिलेटेड टू साइकोएनालिस्ट, दैट इज
साइकोपैथिक, THIC, साइकोपैथी और साइकोपैथिक। आप साइंस में पढ़ते हो पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो पैथोस का मतलब ही क्या है? सफरिंग और डिजीज। इसमें एक टर्म याद रखो, पैथोस, इसका मतलब क्या है? सफरिंग और डिजीज। किसी भी चीज के सफरिंग के बारे में या किसी बीमारी के बारे में जब आप पढ़ते हो, देन दैट इज साइकोपैथी या साइकोपैथिक। ठीक है, तो साइकोपैथी का मतलब क्या होता है? पैथोस का मतलब क्या होता है? डिजीज, है ना। जैसे कि आप मलेरिया के बारे में पढ़ते हो, तो उसमें पैथोजन क्या होता है? फीमेल मस्किटो होती है, राइट? वही तो डिजीज कॉज कर रही है। तभी डेंगू या मलेरिया जब बीच में अभी बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा फैलता है, तो एक आपका ऐड भी आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि पानी इकट्ठा ना होने दे कहीं भी। क्यों? क्योंकि वो दैट इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्किटोज, राइट? सो पैथोस का मतलब क्या है? डिजीज या फिर कोई भी चीज सफरिंग। तो अगर आप अपने बिहेवियर या अपनी सोच की वजह से कोई डिजीज के बारे में कोई आपको बीमारी है, दैट इज साइकोपैथी और साइकोपैथिक। पैथोस का मतलब याद रखना, विच मीन सफरिंग और डिजीज, राइट? तो आज हमने एक वर्ड जो था साइक, उसी से रिलेटेड हमने कुछ वर्ड्स पढ़े। जस्ट रिमेंबर द रूट वर्ड, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आपको साइक का मतलब पता है, उससे रिलेटेड कोई वर्ड आएगा, सो आपके लिए इजी होगा उसको टू आंसर दैट क्वेश्चन। सी ह्यूमन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत सारे वोकैबुलरी पढ़ लो या उनको याद कर लो या उनको रट लो। तो एक बेसिक तरीका क्या है कि आपको रूट वर्ड पता होना चाहिए और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट? जैसे कि मैथ्स में भी है, अब सारे क्वेश्चंस को आप यू कैन नॉट लर्न दैट, है ना? आप उस रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करते हो? एक अप्रोच डेवलप करते हो, एक प्रिंसिपल डेवलप करते हो, राइट? कोई एक आपका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लगता है, उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन करते हो, राइट? बेसिक कॉन्सेप्ट का बॉड मास की भी बात करें तो आपको एक टर्म पता चल गया, बॉड मास। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप सिंप्लीफिकेशन टाइप क्वेश्चन करते हो तो उसी की बेसिस पे करोगे, रेदर देन मेमोराइजिंग इट। आपने उसको प्रैक्टिस में लाके चीजें सीखी हैं। सो यही चीज आपकी इंग्लिश में भी है। इफ यू आर रेफरिंग टू द वर्ड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, या फिर हम कोई भी ग्रामर रूल के बारे में बात कर रहे हैं, एक बार आपने अप्लाई किया उसको, 2-3 क्वेश्चन उससे रिलेटेड किए, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाती है, राइट? अगर आप बिना समझे कोई चीज़ पढ़ते हो, थोड़े टाइम के लिए रहती है और कुछ टाइम बाद जब आप उसको ज़्यादा यूज में नहीं लाते हो, यू टेंड टू फॉरगेट इट। तो हमेशा चीज़ों के बेसिक पे फोकस करो, ट्राई टू फोकस अपॉन द कॉन्सेप्ट और द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो आपके लिए चीज़ें याद रखना प्लस उनको अप्लाई करना बहुत ईजी बन जाता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, बट बिफोर लिविंग द सेशन, इफ यू वांट टू ज्वाइन दून ऑफिसर्स अकेडमी ऑफलाइन बैचेस, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट? और आपको जो भी पूछना है, फील फ्री टू डू दैट, राइट? सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।